हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2 दिन का ये ब्लॉग में आपको आगे बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। जन्माष्टमी का ब्लॉग है ये उसका पहले दिन का है और थोड़ा समय लग गया उसके लिए सॉरी, क्योंकि बाकी में उससे पहले थोड़ा एडिट करके वो वीडियो बनाने के लिए टाइम लग गया। उसके बाद मैं इसको बनाई हूँ और ये एक मेरा पार्सल आ गया था, ये पहले का ही है। मैं आप लोग के लिए दिखाने के लिए और रिव्यू देने के लिए इसको ऐड की। सुबह सुबह उठ के संडे का दिन तो आलस का दिन होता है थोड़ा, तो हम लोग मैगी खा लिए। मैगी का मैंने वो वाला रेसिपी जो बनाया था काफ़ी टेस्टी था, तो हस्बैंड को भी बना के खिलाई। तो ये वाला जो लिए हैं ये बहुत ही बेनिफिशियल है, मीन्स बहुत ही हेल्पफुल है। आप ले सकते हैं, इसका प्राइस बहुत ही कम है। आप चाहें तो मैं लिंक इसका शेयर कर दूँगी। मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया है, ये हर साइट्स में अवेलेबल है। क्योंकि ये सबसे बेस्ट है कि आप इसमें सब्ज़ी मतलब एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में रखेंगे। जहाँ पे सब्ज़ी बहुत जल्दी ख़राब हो रहा था, इसके अंदर काफ़ी सही से उससे ज़्यादा लॉन्जेटिविटी के साथ रह जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगी महीना भी रखेंगे तो हो जाएगा। एक नॉर्मल 1-2 दिन में आप जब फ्रिज का नॉर्मल ड्रॉयर में रखते हैं तो ख़राब हो जाता है, इसमें तो 4-5 दिन आराम से रह जाता है उसी अनुसार। मैंने सारा वेजिटेबल्स को रखने के बाद मुझे ध्यान आया, अच्छा मेरा तो सारा ग्रीन वेजिटेबल्स है, पूरा गो ग्रीन। जैसे वो डिब्बा ग्रो ग्रीन है, ये मेरा वेजिटेबल्स भी ग्रीन है। हम लोग लंच वगैरह करने के बाद हम लोग निकल गए थे। आज थोड़ा शॉपिंग भी करना था, कल जन्माष्टमी है तो उसके लिए सामान भी लाना था। हम लोग स्पेंसर गए थे और बारिश काफ़ी हो रहा था तब, तो क्या था ना, पास आस में थोड़ा हो जाए कुछ और हम लोग बाहर जाए और जुड़ियो ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। चीना पार्क वाला जुड़ियो में गए थे बहुत दिन के बाद, क्योंकि स्पेंसर के बगल में वही है, तो वहाँ पे थोड़ा हम लोग चले गए थे। जूडियो से इस बार कोई भी शॉपिंग नहीं हो पाया। हस्बैंड ने एक टी शर्ट देखा था और बेटे का जो सेक्शन था उसमें एकदम खाली ही था, इतना मतलब आउट ऑफ स्टॉक था। फिर हम, क्योंकि इतना ज़्यादा लाइन था, हम लोग वापस आ गए थे और वहाँ पे स्पेंसर का कितना सुंदर सा भगवान जी का सारा सामान में रखा हुआ था। वहाँ पे स्पेंसर से हमने कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके आ गए थे और घर आके तो बहुत बारिश में थोड़ा भीग भीग के ही आना पड़ा था। तो जल्दबाजी में क्या बनाए, ये मैंने बनाया था और इसका टेस्ट तो बारिश में कुछ और ही है। कैसा लगता है आप लोग को ज़रूर बताइएगा। उसके बाद सुबह उठ के मैंने जल्दी से नहा धो ली थी और उसके बाद मैं अपना जो राधा कृष्ण का छोटा सा एकदम मूर्ति है वो उनके लिए कपड़ा लेके आई थी उसी दिन ही, क्योंकि उसके बाद और मैंने ज़्यादा सूट नहीं कर पाया था। मैं जब आ रही थी तो बारिश काफ़ी हो रहा था और हम लोग भीग भीग के ही आ रहे थे और सूट करना पॉसिबल नहीं था। सारा सामान लेके आ गई थी और बेटे का अगले दिन मतलब जन्माष्टमी के बाद का दिन ना, उसका स्कूल में था कि वो फैंसी ड्रेस में जाए जैसे कान्हा जी बन के, तो उसके लिए भी कुछ सामान लेके आ गई थी। बाकी कुछ आधा पेंडिंग भी था। बर्थडे में नया ड्रेस नहीं होने से कैसे चलेगा, जब हम भी पहनते हैं तो भगवान जी कैसे ना पहने। तो मैं छोटा सा एक ड्रेस लाई थी, क्योंकि बहुत ही छोटे से ही मेरे पास मूर्ति है, और उसके बाद एक मुकुट लाई थी, तो इस तरीके से मैंने सजा दिया। उफ, इन दोनों का जोड़ी तो छोड़ ही दीजिए, मतलब कुछ भी प्रेम का प्रतीक ही बोल सकते हैं अगर आप स्पिरिचुअली रिलेटेड हैं तो। उसके बाद मेरे गार्डन से आज इतना सारा फूल निकला था। खुद का गार्डन का फूल से पूजा करने का अंदाज ही कुछ अलग है, सच्ची बोल रही हूँ। वो हैप्पीनेस शायद मेरे टोन से अभी आप समझ सकते हैं। तो मैंने एक गुलाब भी तोड़ लिया था भगवान जी के लिए, और काफ़ी सारा गुलाब हुआ था, लेकिन क्या हुआ था कि वो 2-3 दिन हो गया था तो किसी में थोड़ा, और बारिश हो रहा है, उसका जो पंखोड़ी है ना वो थोड़ा ख़राब होने लग गया था। और इतना सारा फूल हुआ था उस दिन कि सारे भगवान जी को एक एक हो भी गया था। स्पेंसर से मैं श्रीखंड लेके आई थी कान्हा जी के लिए, और
दूध का सारा चीज़ ही उनको प्रिय है। पूजा के लिए 2 चीज़ खुद से ही बनाया था और ये घी भी मेरा खुद का ही बनाया हुआ है, तो अच्छा लगता है सब कुछ। घी काफ़ी मैं बनाती हूँ एकदम शुद्ध तरीके से और मतलब कोई मिलावट नहीं, एकदम शुद्ध वाला घी। तो पूजा करने इस तरीके से मैंने कर ली थी। उसके बाद मुझे बाकी मतलब पूजा के लिए जो जो चाहिए वो करना था, क्योंकि उस मेरे बगल में जो मेरे फ्लैटमेट्स है बोल सकते हैं, उनके घर में ना बहुत सुंदर सा भगवान जी का, राधा कृष्ण का मूर्ति है, तो वहाँ पे पूजा होने वाला है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि देखेंगे ना आपका मन ज़रूर मोह जाएगा। तो पूरा देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं यहाँ पे मालपुआ आज बना रही थी मेरे तरीके का। आप अगर चाहें तो इसका रेसिपी यम्मी हैप्पी टमी में जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक शेयर कर दूँगी रेसिपी का, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा देख रही थी कि हाँ, काम कर रही थी। बेटा का तो स्कूल छुट्टी है और अपने आप को थोड़ा इस तरीके से कैमरा सेट करते हुए देखी कि अच्छा फ्रंट कैमरा है तो मतलब और ओपन है ऑलरेडी, मतलब स्टार्ट हो चुका है। मैं सोची चलो कोई नहीं, थोड़ा इस तरीके से करने के बाद मैं फिर चली गई थी बनाने के लिए। घी से बनाएंगे तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा और घर का घी का तो कुछ मज़ा ही और है, बढ़िया लगेगा। आज बहुत कुछ सोची हूँ, बहुत कुछ नहीं, मैं हमेशा मेरा मुंह से निकल जाता है बहुत कुछ। मालपुआ बनाऊंगी कृष्णा जी के लिए। और आज सच बोलूँ, इसको जितना सोच रही हूँ, आज कृष्ण का त्यौहार है, कुछ नहीं, नंदलाला में नंदन नंदन भी बुलाती हूँ तो नंदलाला है, मारूंगी नहीं, उतना ही परेशान कर दे रहा है, हाथ उठ ही जा रहा है जितना मतलब कुछ। और क्या कैरम बोर्ड को सर पे उठा के लेना, वहाँ पे टीवी ये लग जाएगा तो शो अलग, ऐसा सब कुछ करके रखा है। तो मैंने जो मुद्दे पे आते हैं, मालपुआ बनाऊंगी और मैं तो दूध मतलब से मलाई रखती हूँ, घी बनाती हूँ, तो माखन निकालेंगे। कन्हैया को तो माखन से बहुत ही लगा है, तो घर का पूजा में थोड़ा यूज होगा। बाकी मैं घी बना लूँगी। और बाकी मेरे पड़ोस में जो है ना, उनके घर में आज बहुत सुंदर पूजा होने वाला है, क्योंकि उनका राधा कृष्ण का मूर्ति है तो पूजा होते हैं। तो पंडित जी आएंगे तो उधर के लिए भी थोड़ा रखूँगी, ताकि उधर भी प्रसाद चढ़ाए जाए। मालपुआ बनके मेरा यहाँ पे रेडी हो गया था। उसके बाद मैं कृष्ण जी का जो सबसे फेवरेट है वो बनाने वाले थे, लेकिन उससे पहले छोटा सा जो नंद लाल मेरे पास है, उनका भी पेट पूजा करवाना था। तो मैंने पूरी और आलू सब्जी बना रही थी एकदम बिना प्याज लहसुन का, क्योंकि जन्माष्टमी मंडे को ही पड़ा था। एक बार मेरा मंडे ऐसे भी प्याज लहसुन नहीं होता है, तो एकदम पतला पतला ग्रेवी वाला मैंने बनाया था। और बनाई थी पूरी, क्योंकि पूरी मेरे बेटे को काफ़ी पसंद है। और जिस दिन मतलब होता है ना त्योहारों में पूरी वगैरह बनने से थोड़ा अलग ही भाव है, तो वो अच्छे से पूरी मतलब पसंद से खा लेता है। तो मैं उसको खिला पिलाने के बाद फिर क्या की, तो किचन का जो जगह है उसको साफ़ की फिर से, क्योंकि ये सब बनाई थी वो सब रखा हुआ था। उसके बाद मुझे निकालना था माखन। माखन और नंदलाला, ये तो मतलब माखन चोर ही नाम है उनका। तो इस तरीके से देखिए ये हालत हुआ था। उसके बाद मैंने इस सब को रखने के बाद फिर निकालने के लिए जाऊंगी अपना जो माखन। तो देखते रहिए। स्लैब वगैरह साफ़ करने के बाद जो भी लेफ्टओवर जो भी सामान था, लाइक आटा में एक बार में ही लगा दी थी, क्योंकि रात को बाप बेटे को दोनों को ही सेम चीज़ देने वाली हूँ। रात को तो मतलब शाम से ही पूजा चलेगा,
उसके लिए मैं इसीलिए ये सब ऑलरेडी बना के रख दी थी एक बार में। और पीतल का सामान क्या होता है ना, थोड़ा सा भी बाहर रह जाए तो किस तरीके से हो जाता है। तो उसको मैं फिर से थोड़ा पीताम्बरी दे के साफ़ करी थी। पीताम्बरी मेरा ख़त्म हो गया है, नहीं ला पाई हूँ, जिसके कारण मेरा कुछ कुछ बर्तन अभी भी रखा हुआ है, ताकि वो आने के बाद मैं अच्छे से साफ़ करके उसको रख दूँगी। देखिए कितना साफ़ हो गया। उसके बाद इसी में मैं क्या ना धो ली थी अच्छे से, ताकि इसी में सारा प्रसाद रख के उनके घर में जहाँ पे भगवान जी का पूजा है होगा, मतलब वहाँ पे तो पंडित जी आके पूजा करेंगे, तो वहाँ पे जो प्रसाद चढ़ाऊँगी इसी थाली में लूँगी। मेरा घी बनाने का मतलब प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ईजी है। कितना जन इस तरीके से बनाते हो आप ज़रूर बोलिएगा। इसमें बर्तन काफ़ी कम यूज होता है, एकदम मेहनत नहीं। मिक्सी में मैं भी बनाती थी कभी, मिक्सी में क्या ना लगे रहता था, फिर मिक्सी को धोने का चाप, बहुत ज़्यादा ही झमेला हो जाता था। जब से इस तरीके से सासू माँ ने करके दिखाया ना, तो तब से मैं इसी तरीके से ही करती हूँ। कुछ नहीं, मलाई को बनाने से कुछ समय से पहले, जैसे लगभग 1 घंटा पहले आप निकाल के फ्रिज से बाहर रख दीजिए, और उसको कोई भी एक मतलब पतीले में ले जाइए, और उसको अच्छे से हाथ से इस तरीके से 5 से 10 मिनट घुमाते रहिए एक डायरेक्शन में ही। ये देखिए ये पूरा ही माखन है, लेकिन क्योंकि बाहर था तो थोड़ा बहुत मेल्टेड वर्सन में है। अभी इसमें हम एकदम चिल्ड वाटर या फिर बर्फ़ को आप बाहर रख देंगे तो मेल्ट हो जाएगा। जब उस वाला पानी को डालेंगे, ये काफ़ी अच्छे से जम के मतलब इस तरीके से निकलेगा माखन, और अच्छे से धुल भी जाएगा। तो जितना अच्छे से ये धुल जाता है ना, उतना अच्छा से घी बनता है बोल के बोला जाता है। तो देखिए किस तरीके से ठंडा पानी डालने के बाद तो कोई 3 4 5 मिनट के अंदर ये इस तरीके से जमने लग जाता है, और बढ़िया से एकदम धुल के माखन निकल जाएगा। और ये देखिए कितना सुंदर से निकल गया ना। कितना ज़्यादा टाइम लगा, हार्डली आपको 10 से 15 मिनट लगेगा। मैंने तो यहाँ पे कट करके दिखाया है आपको, हार्डली उतना ही समय लगेगा। उसके बाद में एक साफ़ बर्तन में निकाल दी, 2 मतलब घर का पूजा और बगल वाले भी घर के पूजा के लिए। तो उसके बाद ये सारा जो रहा, इसका मैं निकाल लूँगी अपना घी। देखिए कितना सारा निकला है, बहुत ही अच्छा लगता है। इतना सुंदर से निकला है, और मेरे को कब से निकालना था, फिर ये अचानक से एक दिन याद आया, नहीं मैं अभी नहीं, कन्हैया के दिन में ही निकालूंगी। तो ज़्यादा नहीं बना था, मैं फिर भी निकाल ली, ताकि हाँ आज के दिन में पिछला साल भी माखन प्रसाद लगाई थी। तो घी निकाल के मैं छत पे चली गई थी। यहाँ पे मेरा तुलसी पेड़ काफ़ी बढ़िया सा हुआ है, नया सा। तुलसी पत्ता लेके आ गई, क्योंकि प्रसाद चढ़ाने के लिए तुलसी पत्ता के बिना कृष्ण जी भोग नहीं लेते हैं। तो मेरा घी यहाँ पे बन गया था, और घर में घुसते ही मैं मतलब छत से जब आई, जब आप घर पे रहते हो उतना पता नहीं चलता है, लेकिन बाहर से जब एंट्री करते हो तो आपको पता चलता है कि कितना बढ़िया सा स्मेल हो रहा है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सजी थी, तो आप लोग को दिखाना तो बनता है कि नहीं। कैसी लग रही है वो ज़रूर बोलिएगा। और आप ये देखिए, ये मैंने इसका ब्लाउज मतलब जो साड़ी है दूसरा है, मैंने इसको कंफर्टेबली करके पहना था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। जैसे कि बोली थी मैं पहले से ही कि इसका अगले दिन फैंसी ड्रेस यानी कि कान्हा जी बनना था, तो बाकी जो सामान नहीं लिए थे वो लेने चले गए थे। उसके बाद जब आए देखे कि पूजा ऑलरेडी धीरे धीरे शुरू होने के लिए एकदम रेडी हो रहा है। ज़रूर इसको देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, अलग सा फील आएगा आपको। नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं? एक लड़की मोबाइल देख रही थी, सिगरेट पी रही थी। जैसे ही वो सर का टंका सर आया उठा के, और वो देखी पीछे मुड़ के, उसका बाल ऐसे जैसे मार के दीवार के अंदर। डुगू का फ्रेंड घर पे आई थी, और वो बता रही थी, स्त्री मूवी 2 गई थी देखने के लिए, उसका स्टोरी। और यहाँ पे पूजा हो गया था एकदम शुरू, हम सुन के ही दौड़ के आए। हाँ ओडिया में हुड़हुड़ी और बंगाली में उल्लू उल्लू बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं सच बोल रही हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर बोलिएगा। मुझे वो हुड़हुड़ी देना बहुत पसंद है, तो मैं वही दे रही थी। और सब जितना भी है आसपास मतलब हमारे
3rd फ्लोर में, तो सब यहाँ पे पूजा में आए थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, भीड़ एकदम। और ये छुटकू सा हम लोग का बगल वाले फ्लैट में रहता है, एकदम देख के स्तब्ध है। और जब भी मुझे देखता है कभी भी बाय नहीं करेगा, हाय नहीं करेगा, उसको करना आता है लेकिन पता नहीं क्या है उसको, एकदम मुझसे नहीं बात करता है। कुछ चाहिए क्या? नहीं कुछ चाहिए? यहाँ पे पुष्पांजलि हो गया था और यहाँ पे शुरू हो गया था हवन। हवन होने के लिए क्या होता है, घर के अंदर कहाँ खिड़की भी पास में ही है और फैन इधर का तो बंद था, बगल वाले मतलब डाइनिंग रूम पे जो चल रहा था उससे भी प्रॉब्लम हो रहा था। और काफ़ी एडजस्टमेंट करने के बाद, और गर्मी भी होता है, आग जल रहा है, तो जैसे भी हो भगवान जी का तो बात है, और किस तरीके से भी अच्छे से संपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे हवन हो गया था और हम लोग पूजा में बैठे हुए थे। कुछ देर के बाद पूजा ख़त्म होने वाला है। पूजा काफ़ी लंबा तक चला, मतलब 7 बजे से जो शुरू हुआ था तैयारी, 10 करीब बज गया था। लास्ट आरती हो रहा था। आरती तो बोलते हैं कि पूजा संपन्न का ही जैसे निशानी है। उसके बाद हमने सारा मतलब सब भी जितने जन थे सब ने आरती ले लिए थे, और जो ये टिक्का होता है वो टिक्के भी ले लिए थे। और उसके बाद समाप्त हो गया था। आने के बाद खाना पीना जो भी हुआ था घर का, वो भी प्रसाद भी दोनों फैमिली मतलब यानी कि नीचे और एक जन का भी पूजा हुआ था तो उन्होंने भी दिया था। और इसको मैं थोड़ा ट्रायल करा रही थी कि कल किस तरीके से सजाऊं। सुबह उठ के देखे तो हालत ख़राब, गाड़ी को इस तरीके से सीट को कुत्ते ने काट काट के एकदम इस तरीके से कर दिया था, एकदम मूड ऑफ हो गया था। क्योंकि होता है ज़्यादा दिन नहीं हुआ है और अचानक से इस तरीके से सुबह उठ के देखो। स्कूल गए तो खाली राधा कृष्णा ही घूम रहे थे तो मैंने थोड़ा शूट किया। जिसको देखो सब तो मतलब सज के आए थे 1 क्लास से पहले तक, इतना सुंदर लग रहे थे। और ये सारे मेरे मतलब बच्चे का, मेरा बेटा का क्लासमेट्स है। ये मेरा स्टूडेंट है विवान, जो मेरे पास आता है पढ़ने के लिए। वो काफ़ी सुंदर से उसके मौसी ने सजा दिए थे और सब कोई इतना प्यारा लग रहा था। और आरव देखिए राधा के साथ एकदम रंग रंगलियाँ मनाते हुए। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, कृष्ण नहीं मना रहे हैं, राधा सिखा रही है, ऐसे करो इस तरीके से पकड़ के। लेकिन राधा क्या शर्माए, यहाँ पे कृष्ण इतना शर्मा जा रहा था कि जो राधा चाह रही थी वो हो नहीं पाया। ये देखिए और एंजॉय करिए किस तरीके से ये लोग बहुत सुंदर लग रहे थे। और मैंने कुछ फ़ोटोज़ दे दिए हैं उनका। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।